कोलकाता जोन के एस्पिरेंट्स साइको टेस्ट के बाद अब फाइनल मेरिट की बारी। आपने CBT 1, CBT 2 और साइको तीनों स्टेज को क्रॉस कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। इस वीडियो में हम करेंगे कोलकाता जोन का फाइनल मेरिट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन लेटेस्ट CBT 2 साइको कैटेगरी वाइज एनालिसिस और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। UR, OBC, ST, SC, EWS हर कैटेगरी का रियलिस्टिक ब्रेकडाउन। साइको मार्क्स का इम्पैक्ट मेरिट पर, सेप स्कोर रेंज फॉर फाइनल सिलेक्शन। दोस्तों RRB एक्सप्रेस पर हम देते हैं फैक्ट बेस्ड विजुअल्स, बाइलिंगुअल क्लियरिटी और एस्पिरेंट्स फर्स्ट एनालिसिस। और एक बात याद रखना दोस्तों, जो साइको तक पहुंचा है उसमें सिलेक्शन की पूरी ताकत है। लेट्स डिकोड कोलकाता फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ विद क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिटी। कोलकाता जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स लेट से आई, उसके लिए दिल से सॉरी। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हुए आज हम करते हैं RRB कोलकाता का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस में मैंने उन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखा है जिससे कि फाइनल मेरिट आपकी प्रभावित हो सकती है। जैसे इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, 1:1 के रेशियो में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। नई आंसर की आने के बाद भी बहुत सारे इसके इम्पैक्ट पड़े हैं कैंडिडेट पर। वेटिंग लिस्ट नहीं होने वाली है और मैंने जो डाटा लिया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सों से लिया है। जैसे मैंने सभी डाटा RRB के वेबसाइट से कलेक्ट किया है और मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया है और उसी के बेस पर मैंने आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताई है। भले ही कुछ लोगों को ये ज़्यादा लगेगी, लेकिन दोस्तों कलकत्ता के इस बार कट ऑफ रियली में हाई जाने वाली है और सभी जोन के मुकाबले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर वैकेंसी की, तो 2018 में कोलकाता की कुल वैकेंसी 777 आई थी, जिसमें UR के 377 पोस्ट थे, SC के 105, ST के 66, OBC के 158 और एक्स सर्विसमैन के 71। इसमें दोस्तों जो मैंने 777 लिया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन रहता है कि सर आपने वैकेंसी बढ़ा कैसे दी। तो दोस्तों मैंने इसमें एक्स सर्विसमैन को ऐड किया है, इसलिए वैकेंसी आपको बढ़ी हुई दिख रही है। अगर बात करें 2018 के समय कलकत्ता का CBT 2 का कट ऑफ कितना गया था, तो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट के लिए UR का CBT 2 का कट ऑफ 41 गया था, SC का 30, ST का 25, OBC का 34। और प्रीवियस ईयर के इसी कट ऑफ को देखते हुए छात्रों ने कलकत्ता जोन में इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा और क्वालिटी वाले लड़के भी कोलकाता जोन में बहुत अधिक रहे, जिससे कि इस बार CBT 2 की कट ऑफ दोस्तों बहुत ही हाई चलेगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं इस बार 2024 तक का RRB कलकत्ता का अपडेट क्या है। अगर हम बात करें 2024 के ALP भर्ती की, तो दोस्तों कलकत्ता में कुल जो पोस्ट आए हैं 1123 पोस्ट आए हैं और इस बार जो पोस्ट आए हैं दो डिवीजन में आए हैं, ER और SER दोनों में आए हैं। पिछले बार तो एक ही डिवीजन में आया हुआ था। तो अगर हम इसको ब्रेक करें कैटेगरी वाइज, ईस्टर्न रेलवे में UR के लिए कुल पोस्ट आए हैं 337, SC के 123, ST के 62, OBC के 224 और EWS के 74। वैसे ही SER में UR के हैं 100, SC के 35, ST के 80, OBC के 64 और EWS के 24। और बिना देरी किए हुए अगर हम चलें RRB कलकत्ता के ALP के CBT 2 कट ऑफ मार्क्स पर, तो दोस्तों इस बार की 2024 की UR के लिए दोस्तों जो कट ऑफ गया है CBT 2 का वो बहुत ही हाई गया है पिछले से। UR के 70, SC के 37, ST के 29, OBC के 30 और EWS के 43। और बात कर लें एक्स सर्विसमैन की, तो दोस्तों 50 नंबर के करीब होंगे। और अगर हम चलें और 2018 और 2024 की वैकेंसी के बारे में जानें कि 2018 और 2024 में क्या क्या अंतर है दोस्तों, जो कि मेरिट को प्रभावित करेगा और मेरिट को डिसाइड करने में बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2018 के समय पे और 2024 के समय पर, तो कंपटीशन लेवल दोस्तों 2018 और 2024 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है और वैकेंसी पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुई है। लेकिन फ्रेंड्स उसके मुकाबले जो CBT 2 का कट ऑफ मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। और दोस्तों इस बार क्या हुआ है कि नई आंसर की आने के बाद बहुत सारे छात्र जो हैं वो इस कंपटीशन से बाहर हो गए, जो कि बॉर्डर लाइन पे थे दोस्तों। तो फ्रेंड्स फाइनल मेरिट के बारे में बात करने से पहले आप सभी को बता दूं, मेरा जो डाटा होने वाला है वो आपका RRB कलकत्ता की वेबसाइट से लिया हुआ है और मैंने एग्जैक्ट वही सब डाटा लिया है जो वहाँ पे अवेलेबल है और इसके अलावे मैंने और कहीं से और डाटा नहीं लिया हुआ है। वीडियो का ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अगर हम देखें 2018 के समय ALP की
यूआर के लिए कितनी वैकेंसी आई थी दोस्तों? 337, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 66, ओबीसी के लिए 158 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस तो उसमें था नहीं। तो टोटल जो मेरी वैकेंसी हो जाती है एक्स सर्विसमैन को हटाकर 706। अगर वही हम देखें कि 2018 में CBT 2 का कट ऑफ मार्क्स कितना गया था, तो दोस्तों उसमें गया था 41 यूआर के लिए, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25, ओबीसी के लिए 30। और हम अगर बात करें कि फाइनल मेरिट कितनी बनी थी दोस्तों, तो फाइनल मेरिट जो बनी थी 2018 में एएलपी की, यूआर के लिए 70 नंबर, एससी के लिए 59 नंबर, एसटी के लिए 47 नंबर, ओबीसी के लिए 63 नंबर। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे CBT 2 और फाइनल मेरिट में डिफरेंस कितना का हुआ है या फिर नंबर कितने इंक्रीज हुए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर इंक्रीज किए हैं करीबन 29 नंबर इंक्रीज कर गए हैं, 41 से 70 हो गए। और एससी की बात कर लें तो 30 से 59 हो गए, इसमें भी करीबन 29 नंबर इंक्रीज किए। और अगर हम एसटी की बात कर लें तो 22 नंबर इंक्रीज किए हैं और ओबीसी की बात कर लें तो 33 नंबर एक करीबन इंक्रीज हुए। इस बार तो दोस्तों CBT 2 के मार्क्स ही 70 नंबर है। तो दोस्तों इसके हिसाब से तो इस बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है कलकत्ता जोन का। दोस्तों आपने टेक्नीशियन में भी देखा होगा या फिर आरआरबी जेई में भी देखा होगा, कलकत्ता जोन इस बार टॉप पे रहा है और कलकत्ता जोन ने बहुत सारे लड़कों को निराश किया है और रुलाया है। और अगर हम बात करें अगर 2024 की वैकेंसी के लिए, तो यूआर के लिए 437, एससी के लिए 158, एसटी के लिए 142, ओबीसी के लिए 288 और ईडब्ल्यूएस की जो टोटल पोस्ट आई हैं वो 98 आई हैं। तो इस बार की टोटल जो पोस्ट हैं कुल 1123 पोस्ट हैं दोस्तों, एक्स सर्विसमैन को शामिल किया हुआ है। तो फिर से कोई कैंडिडेट ये ना बोले कि आपने वैकेंसी बढ़ा कैसे दी 98 नंबर। और CBT 2 का दोस्तों इस बार कट ऑफ कितना गया है, तो 70 मार्क्स गया है दोस्तों यूआर के लिए, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 29, ओबीसी के लिए 30 और ईडब्ल्यूएस के लिए 43 गया है दोस्तों। तो अगर बात कर लें कट ऑफ मार्क्स, तो अगर हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो हमें यह जरूर देखने के लिए मिलेगा कि जिस बोर्ड की CBT 2 की कट ऑफ मार्क्स हाई गई, उसमें जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स बने वो कम ही बने हैं दोस्तों, उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए। और अगर मैं रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी का डाटा को भी देखूं, तो इन सभी के डाटा को मैंने लिया हुआ है, देखा हुआ है और एनालिसिस किया हुआ है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मेरे हिसाब से जो ALP की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों यूआर के लिए करीबन 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों 5 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं यूआर में, एससी में करीबन 30 नंबर बढ़ सकते हैं, एसटी में करीबन 25 नंबर बढ़ सकते हैं और ओबीसी में 37 से 40 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 27 से 28 नंबर बढ़ सकते हैं। जिन छात्रों के नंबर मेरे इस बताए गए हुए कट ऑफ मार्क्स से अधिक हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। उन छात्रों का नाम डीबी और मेडिकल लिस्ट में कंफर्म आने वाला है, तो आप लोग रिलैक्स रहिए, चिंता नहीं कीजिए। और वैसे छात्र जिनका मार्क्स जो है इसके आसपास है दोस्तों, तो अपने आप को निराश नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो फाइनल मेरिट आने वाली है या फिर बनने वाली है वो बोर्ड के द्वारा ही बनने वाली है। मैं या फिर कोई और उसको डिसाइड करने वाला नहीं है। तो कलकत्ता के फाइनल मेरिट का वेट करें। साइको तो हो गया है सभी लोगों का, अब ज़्यादा समय लगने वाला नहीं। आप लोग का फाइनल रिजल्ट जल्द ही आप लोगों के सामने होगा। अगर हम बात कर लें कि कब तक आ जाएगा रिजल्ट, दोस्तों मेरे हिसाब से 15-20 तारीख तक या फिर 10 से 20 तारीख तक ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद डीबी या मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएगा इस मंथ के एंड तक। तो दोस्तों अपने आप को फिजिकली फिट रखें, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रखें और बाहर घूमना लगभग नेगलेक्ट कर दें। बाइक वगैरह चलाना, ट्रेवल करना और कोई भी ऐसा काम जो कि आपको चोट पहुंचा सकता है फिजिकली, तो उसको ज़रूर अवॉइड करें दोस्तों। और अपने हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्दी खाना खाएं और अपनी आँखों का और कानों का अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे चेकअप करवा सकते हैं और मेडिकल से पहले अपने आप को दोस्तों फिट करवा लें, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है दोस्तों।
अगर यहाँ पे आप अगर मार खा गए तो आपके हाथ में आया हुआ जॉब आपसे चला जाएगा और आपकी 2 साल से की हुई मेहनत या फिर 2 साल से अधिक से जो छात्र कर रहे होंगे वो उनकी मेहनत दोस्तों वेस्ट हो जाएगी। तो इस क्रूशियल समय पर अपने आप का बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रखें। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।